अभी 17 साल की ही थी और पल्लवी ने पहली बार औरत और मर्द का ऐसा रिश्ता अपनी आंखों से देखा था। कुछ देर ऐसा देखकर वह शून्य पड़ गई और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी है आपको हैरान कर देगी कि क्या एक औरत ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पल्लवी से। पल्लवी 17 साल की एक कम उम्र की जवान और खूबसूरत लड़की थी। पल्लवी के 3 भाई बहन थे। पहला उसका बड़ा भाई राहुल, जो 22 साल का नौजवान लड़का था। फिर पल्लवी और उसके बाद एक छोटी बहन जो 12 साल की थी। एक दिन गांव से पल्लवी के चाचा की मौत की खबर आ गई। ये सुनते ही पल्लवी के मम्मी और पापा ने फैसला किया कि दोनों बड़ी बहन और भाई को यानी पल्लवी और राहुल को घर पर ही छोड़ देंगे और छोटी बहन को साथ ले जाएंगे ताकि घर अकेला ना रहे। पल्लवी ने अपनी माँ से थोड़ी देर की बड़े भाई को भी घर पर रहने दो और मुझे भी साथ ले चलो, मगर मम्मी ने यह कहकर पल्लवी को ले जाने से इनकार कर दिया कि बेटी, तेरा एग्ज़ाम होने वाला है और तुम्हारे बड़े भाई के भी। तुम दोनों साथ में घर पर ही रहो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। हमें तो गांव में ज़्यादा दिन लग जाएगा क्योंकि वहीं पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। काश उसके मम्मी और पापा उस दिन उसे गांव ले गए होते तो शायद ऐसा दिन ना आता, पल्लवी इतना बड़ा कदम ना उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो पल्लवी ने इतनी गंदी हरकत की। दरअसल हुआ ये कि पल्लवी की 10वीं की परीक्षा सर पर थी और बड़ा भाई बीए की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। माँ बाप ने दोनों को घर पर छोड़ दिया और खुद गांव के लिए निकल गए। अब पल्लवी भी अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो गई और बड़ा भाई तो वैसे भी कमरों में घंटों अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहता था। पर माँ की जगह पल्लवी की अब यह ड्यूटी हो गई थी कि वह बड़े भाई के लिए खाना बनाकर तैयार करे। पहले तो घर के सारे काम माँ करती थी, लेकिन अब सारे काम मम्मी और पापा को गए सिर्फ 3 से 4 दिन ही हुए थे कि एक दिन की बात है, दोपहर को राहुल घर पर आया, अपने रूम का दरवाज़ा खोला और किसी को रूम में बैठाकर सीधा किचन में आ गया। पल्लवी अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि किचन से जब बर्तन निकालने की आवाज़ आई तो वह किचन में गई तो उसने देखा भाई किचन से खाने की डिश निकाल रहा है। पल्लवी ने अपने बड़े भाई को खाना निकालते हुए देखा तो बोली, भाई लाइए खाना, मैं निकाल देती हूँ। राहुल बोला, ठीक है, और यह कहकर वह अपने रूम में चला गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। पल्लवी ने खाना प्लेट में लगाकर तैयार कर दिया और अपने भाई के रूम की तरफ खाना लेकर चली गई। पल्लवी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो राहुल ने दरवाज़ा खोला और खाने की प्लेट ले ली। पल्लवी खाना देकर मुड़ ही रही थी कि उसने देखा मुड़ते मुड़ते उसकी नज़र भाई के कमरे में पड़ी तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई लड़की है। यह देखकर पल्लवी चौंक गई, पर अपने भाई को उसने महसूस नहीं होने दिया और राहुल का वैसे भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही था। और जैसे ही उसने पल्लवी के हाथ से खाना लिया, पल्लवी चुपके चुपके तिरछी नज़रों से कमरे में झांक कर देख रही थी और राहुल उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही पल्लवी मुड़ी, उसने तुरंत दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली। पल्लवी जब किचन में गई तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि हमारे घर में ये अजनबी लड़की है कौन, और वह मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। पल्लवी का किचन भाई के कमरे के बगल में ही था, पर थोड़ी देर में ही पल्लवी ने अपने आप को समझाया कि शायद मेरी ही नज़रों का यह धोखा होगा, वहम होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई के साथ रूम में कोई लड़की हो। पल्लवी जितना अपने दिमाग से बात को हटाने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही वो बात उसके दिमाग में घर बना रही थी। फिर पल्लवी ने सोचा, देखूँ तो सही कि आखिर मामला क्या है। इतने में राहुल फिर किचन की तरफ आया और पल्लवी से बोला,
पल्लवी 2 कप चाय बना दोगी क्या? मैं और मेरा दोस्त कमरे में स्टडी कर रहे हैं और मैं जब बाजार से घर आ रहा था तो मैंने किचन का सारा सामान ले आया था। वह तुम देखकर बता दोगी कुछ कमी तो नहीं है? नहीं तो बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करना। पल्लवी बोली ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में चाय बनाकर देती हूँ। पल्लवी चाय बनाने के साथ साथ आटा भी गूंद रही थी। राहुल वहीं पास में खड़ा चाय बनने का इंतज़ार कर रहा था। राहुल ने पल्लवी से कहा तुमको खाना नहीं खाना क्या? पल्लवी बोली नहीं भाई, मैं कॉलेज में आज सहेलियों के साथ खाना खाकर आई हूँ, इसलिए मैं आटा गूंदने के बाद सोचने चली जाऊंगी और शाम को सब्जी बनाऊंगी। इतनी ही देर में चाय बनकर रेडी हो गई। राहुल चाय लेकर कमरे की तरफ चला गया। पल्लवी के दिमाग में वह लड़की अटक सी गई थी। अब पल्लवी ने आटा गूंद लिया था और वह किचन के बाहर चली गई कि शायद भाई के कमरे से गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाज़ आ जाए, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पल्लवी का रूम दूसरी मंजिल पर था। पल्लवी अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक उसकी हरकत बदलने लगी। दरअसल सीढ़ियों के बगल में ही उसके भाई के कमरे का जंगला था और पल्लवी को जब रहा नहीं गया तो उसने उस जंगले में से झांकने का फैसला कर लिया। पल्लवी यह देखना चाहती थी कि क्या सच में भाई के रूम में कोई लड़की है या फिर उसका कोई यह वहम है। और जब पल्लवी ने सीढ़ियों पर चढ़कर जंगले में से अपने भाई के कमरे में झांका तो पल्लवी ने कुछ ऐसा देखा कि इसका दिलो दिमाग काम करना बंद कर दिया। कमरे के अंदर पल्लवी का भाई और वह लड़की ऐसी हालत में थी। पल्लवी ने दोनों को देखकर अपना आपा खो दिया। पल्लवी अभी 17 साल की ही थी और पल्लवी ने पहली बार औरत और मर्द का ऐसा रिश्ता अपनी आंखों से देखा था। कुछ देर ऐसा देखकर वह सुन्न पड़ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटों बाद जोर आवाज़ होने लगी तो पल्लवी की आंखें खुल गई। जब वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि यह आवाज़ नहीं बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। पल्लवी ने इधर उधर देखा और नींद गई। उसने फ़ोन उठा लिया। पल्लवी फ़ोन पर कुछ बोलती उससे पहले उधर से एक लड़की की आवाज़ आई और लड़की कहने लगी राहुल, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही पल्लवी समझ गई कि यह वही लड़की है जो सुबह मेरे भाई के कमरे में थी और वह घर जाने के बाद उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश में है। राहुल अपने कमरे से में ही था और जब उसने फ़ोन की घंटी सुनी तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। पल्लवी अपने भाई को ऊपर आता देख तुरंत उस लड़की के फ़ोन को काटकर सोने का नाटक करने लगती है। टेलीफोन पल्लवी के कमरे में ही था और जब राहुल पल्लवी के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा फ़ोन काटा हुआ है और पल्लवी सो रही है, पर पल्लवी सो नहीं रही थी, वह तो सोने का नाटक कर रही थी। राहुल ने तुरंत उस लड़की को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर ही गंदी गंदी बातें करने लगा। दिन में वह हरकत और रात की ऐसी बातों ने पल्लवी को अब लड़की से औरत बनना शुरू कर दिया था। अब रात का 1 बज चुका था। पल्लवी ने रात का खाना भी नहीं बनाया था। राहुल जब बात करके फ़ोन से उठा तो उसने कहा पल्लवी उठो, तुमने तो खाना भी नहीं बनाया है, कितना सोगी। तब पल्लवी एक्टिंग करके हुए करवट लेकर उठी और बोली क्या टाइम हो रहा है भाई? उसने कहा रात का 1 बज रहा है, तुम तो घोड़े बेचकर सो गई हो, खाना भी नहीं बनाया। अपने भाई की बात सुनकर पल्लवी ने एक्टिंग की है कि 1 बज गया, मैं तो दोपहर में सोई थी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। राहुल बोला चलो उठो और जो तुम्हें खाना है वो खा लो, मैं बाहर सब्जी पराठा खाकर आया हूँ, सुबह मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। और यह कहकर राहुल सोने चला गया और पल्लवी फिर से दिन का वह हादसा और रात की गंदी बातें सोचने लगी। पल्लवी के अंदर उसके जिस्म में जो हलचल हो रही थी, पल्लवी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था, पर इतनी कम उम्र की होने के बावजूद उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। अब पल्लवी धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगी थी। पल्लवी अब जज्बात के धारे में बहने लगी थी और अब उसके दिमाग में दिन रात वही गंदी बातें गूंजती रहती थी। वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती कि आखिर वह ऐसा करता
ही क्यों है और ऐसा वो करता ही क्यों है। और दोस्तों, आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि लड़का हो या लड़की कम उम्र में ब्याह की जाते हैं और यह एक ऐसी लत है कि अगर कम उम्र में लग जाए तो वह एक ऐसा जाल में फंस जाता है जो मौत आने तक नहीं छोड़ती। और इन्हीं सब सोच और बात की वजह से पल्लवी ने वह काम कर डाले जो एक कम उम्र की मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। और अब उसके भाई ने भी खूब फ़ायदा उठाया और रोज़ रोज़ वह घर खाली देखकर उस लड़की को स्टडी के बहाने उस लड़की को रोज़ बुलाया करता था। और पल्लवी भी आक्रोश सीढ़ी के जंगले पर छुप छुप कर वह अपने भाई का खेल देखती रहती। और लगातार ऐसा 6 दिन तक चलता रहा। 6 दिनों बाद पल्लवी के पापा वापस आ गए क्योंकि पल्लवी के पापा की ड्यूटी जो थी। पल्लवी का भाई भी अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा, पर पल्लवी का पढ़ाई से तो ध्यान धीरे धीरे हटता गया और उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। दरअसल बात कुछ और यह है कि इंसान जो चीज़ देखता है उसे पाने की पूरी कोशिश करता है और यही चीज़ पल्लवी के साथ भी हो रही थी। पल्लवी की मम्मी गांव से नहीं आई थी। रोज़ सुबह पल्लवी का भाई कॉलेज और पापा ड्यूटी पर चले जाते थे और शाम को वापस आते थे। पल्लवी घर में पूरा दिन अकेले रहती थी और वह अपने दोस्तों से मैगजीन लाकर पढ़ा करती थी। और वह मैगजीन उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा रंगीन थी क्योंकि पल्लवी की जो उम्र थी उस उम्र में उसे वह मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए थी। पर पल्लवी ने अब अपना सारा समय इन्हीं सब चीज़ों में बिताना शुरू कर दिया और अब पल्लवी की तबाही का रास्ता खुल गया। पल्लवी ने ऐसी ऐसी गंदी मैगजीन पढ़ी कि मैं आपसे बता नहीं सकती। पल्लवी अपनी उम्र से ज़्यादा सेहतमंद और हसीन भी थी। पल्लवी को उसकी बढ़ती हुई उम्र ने भड़का डाला और नए नए रास्ते वह खोजने लगी जिससे वह अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। और फिर एक दिन पल्लवी को घर की छत से ही एक रास्ता मिल गया जिससे वह सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। पल्लवी ने बाहर के कई लड़कों को फंसाने की कोशिश की, पर घर की इज्जत और समाज का डर सामने आया। पल्लवी जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहती थी क्योंकि अगर मम्मी आ जाती तो वह दिन रात चौकीदार की तरह उसके पीछे पड़ी रहती और घर को चेक करना शुरू कर देती थी। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद ऐसे गलत काम करे। एक दिन की बात है, पल्लवी कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई। पल्लवी कपड़े सुखा ही रही थी कि अंधेपन में दो घर छोड़ के उसे एक लड़का नज़र आया जो कि पहले भी पल्लवी को बहुत से इशारे कर चुका था, पर उस समय पल्लवी का जवाब था नफ़रत। पल्लवी उसकी तरफ देखती भी नहीं थी और पल्लवी अपने भाई की वजह से आज उसे अपनी इज्जत सौंपने वाली थी। वह लड़का अपने छत पर पतंग उड़ा रहा था। तब पल्लवी ने अपने अंधेपन में आकर उस लड़के को इशारा कर दिया और वह लड़का पल्लवी के इशारे को समझ चुका था। जैसे ही पल्लवी ने उसको इशारा किया और वो बंदरों की तरह छतों को लांघकर पल्लवी के पास आ गया। पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से उसे नीचे ले आई और बिना कुछ कहे ही उससे लिपट गई। पल्लवी कितना करने पर उसे लगा कि वह लड़का तो मौके की तलाश में होगा, पर हुआ उल्टा। उस लड़के ने पल्लवी के जज्बात को समझे बिना ही उसे आज अधूरा छोड़ दिया। पल्लवी अभी सिर्फ 17 साल की ही थी और वह लड़का राहुल का दोस्त भी था। और जब उसने पल्लवी की ऐसी हरकत देखी तो उसने पल्लवी के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और वहां से पल्लवी को धमकी देकर चला गया कि अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो उसके भाई से उसकी सारी हरकतें बता देगा। पर उस लड़के की छोड़ने की वजह से पल्लवी अब भी मानी नहीं थी। आप यह कह सकते हो कि मानो शेर के मुंह में खून लग गया हो और वह उसी खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। लड़के के जाने के बाद ही तुरंत ही राहुल घर आ गया। पल्लवी ऊपर कमरे में ही थी। वह कपड़े पहनकर तुरंत नीचे आई। तब राहुल ने पल्लवी से बोला, कुछ खाने को मिलेगा? पल्लवी बोली, नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से ही कुछ ले आओ। और वो अच्छा कहता हुआ चलता बना। पल्लवी अब नहाने चली गई। नहाकर निकली तो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे।
क्या आखिर उसके शरीर में ऐसी हलचल क्यों हो रही है। यह सब होने के बाद राहुल बाजार से खाना खाकर वापस आ गया और उसने पल्लवी को आवाज़ लगाई। पल्लवी में जैसे अपने भाई की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत गई और उससे लिपट गई। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, और जब पल्लवी ने दरवाजे की कुंडी बंद करी तो राहुल समझ गया कि पल्लवी आखिर उससे क्या चाहती है। उस दिन उन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी और पल्लवी ने ऐसी हरकत की जिससे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दाग लग गया। और आज जब वह दोनों ऐसा कर रहे थे तभी पल्लवी की माँ ने आकर सब कुछ देख लिया और वह बर्दाश्त ना कर पाई और किचन में जाकर खुद को चाकू मार लिया। और कुछ घंटों बाद ही जब पल्लवी के पिता ड्यूटी से लौटे तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह रो पड़े। तब तक देर हो चुकी थी। घर पर पुलिस, पल्लवी और उसके भाई को जेल में ले जाने के लिए पुलिस तैयार थी। और जब पल्लवी के पिता को यह बात पता चली तो पुलिस के जाने के बाद उन्होंने भी जहर खाकर खुद को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमें बच्चों के सामने कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों का मन भटके, और हमें रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। आपने देखा किस तरीके से एक गलती की वजह से पल्लवी का पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।